तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मुजिन बिल्डिंग के पास अपनी कार रोकता है और उतरता है। उसका फ्रेंड जेई बताता है अफवाह फैली है, ये बिल्डिंग भी न्यू प्रोजेक्ट में जाने वाली है 1 या 2 साल में। तभी उसे कॉल आती है और वो कुछ दूर जाता है। अचानक मुजिन को जोर जोर से रोने की आवाज आती है। मुजिन बिल्डिंग के अंदर आता है, वो अयोन के अपार्टमेंट में आता है। अयोन और हेयोन उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी मिरई बाहर आती है, वो भी बहुत शौक में थी। अयोन कहता है पापा। तभी अयोन शौक के मारे गिरने लगती है, मगर मुजिन भागकर उसे पकड़ लेता है। तभी जेई भी वहाँ आता है। मुजिन उससे पूछता है तुम लोग यहाँ रहते हो? अयोन कहती है तुम क्यों पूछ रहे हो? मुजिन कहता है मैं इस बिल्डिंग का नया ओनर हूँ। ये सुनकर वो सभी बहुत हैरान हो जाते हैं। अयोन पूछता है आप जिंदा कैसे हैं? मेरा मतलब आप कैसे इस बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड हो सकते हैं? अयोन जेई से कहती है कि फिर तुम कौन हो? वो कहता है मैं मुजिन का एजेंट हूँ, इन्होंने ये बिल्डिंग खरीदी है। अयोन कहता है कि ये आपने इसलिए खरीदी क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। मुजिन सोचने लगता है, फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है? मेरे मन में सोचती है जिस आदमी को हमने घर से निकाल दिया था वो वापस आ गया है हमारा घर का ओनर बन के। अब कुछ साल पहले अयोन और मुजिन साथ खड़े होते हैं। अयोन कहती है बच्चों की कस्टडी मुझे देने के लिए शुक्रिया। मुजिन कहता है अभी भी सोच लो, वक्त है। अयोन कहती है मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए 1000 बार सोच लिया है। अच्छे से जीना और बच्चों की फिक्र मत करना, इस जिंदगी में अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। वो जाने लगती है। मुजिन कहता है मेरे साथ रहना कैसा था? अयोन कहती है अगर कुछ अच्छा मेरी जिंदगी में हुआ तुम्हारे साथ तो वो मिरई और हेयोन है, और सबसे खराब चीज तुमसे मिलना था। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और मुजिन वहीं रोने लगता है। वहीं मिस्टर वन बिल्डिंग के कुछ लोगों को बता रहा था न्यू लैंडलॉर्ड के बारे में कि नया लैंडलॉर्ड हमारे एरिया में बहुत फेमस था। उसकी वाइफ हमेशा उससे परेशान रहा करती थी। मिस्टर वन बताता है उसकी जवानी में वो एथलीट था और कम उम्र में ही वो बाप बन गया था, इसलिए उसने कमाना छोड़ दिया। उसे तो एक बहुत बड़ी बीमारी भी थी। मिस वन कहती है अपना बिजनेस डालने की बीमारी। हर बार वो कुछ नया लाता। एक दिन वो अयोन से कहता है मुझे डम्पलिंग शॉप खोलनी है, ये जरूर काम करेगा। अयोन कहती है किसके पैसों से? मुजिन कहता है मैंने अपनी बड़ी बहन से कुछ उधार लिया है और एक रेस्टोरेंट के लिए भी साइन किया है। अयोन कहती है तुम्हें लगता है ये चलेगा? मुजिन हंसते हुए कहता है बिल्कुल। पर तभी न्यूज में खबर आती है कि खराब डम्पलिंग बेचने की बात फैली हुई थी और लोग डम्पलिंग खाना बंद कर देते हैं। मिस वन कहती है अयोन ने बहुत बर्दाश्त किया, आखिर में उसने लोन लेकर एक स्नैक बार शुरू किया था, मगर मुजिन की वजह से वो भी डूब गया। फिर उन दोनों का डाइवोर्स हो गया और अयोन ने उसे घर से निकाल दिया। वह रियल एजेंसी में मुजिन कहता है मैं उन लोगों को नहीं निकाल सकता, मैं उसी 302 अपार्टमेंट में रहूंगा, सारे डॉक्यूमेंट मेरा एजेंट हैंडल कर लेगा। घर आते समय जीव कहता है तुम पक्का वहाँ रहने वाले हो? मुजिन कहता है हाँ, किसी न किसी को तो वहाँ रहना ही था। फिर मुजिन इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जाता है। वहाँ वो न्यू फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कबर्ड सब कुछ खरीद लेता है जो उसे घर में लगेगा और बहुत पैसे खर्च कर देता है। अगले दिन घर में वॉलपेपर लगने का काम शुरू हो जाता है और फ्लोर भी ठीक होने लगता है। हेयोन इन सबसे बहुत हैरान था। वो चेक करने लगता है कि वाकई वो उसके पापा है। वो कहता है मुझे लगता था आप मर चुके हैं। मुजिन कहता है किसने कहा था, और हंसने लगता है। हेयोन कहता है आंटी ने। मुजिन कहता है वो तो हमेशा ऐसा कहा करती थी जब भी हमारा झगड़ा होता था। हेयोन कहता है फिर मोटरसाइकिल का क्या, जिसका एक्सीडेंट हुआ था? मुजिन कहता है 1 साल पहले इसी टाइम पर हुआ था। हेयोन कहता है हाँ। मुजिन पूछता है इसलिए कल तुम लोग मेरी डेथ एनिवर्सरी मना रहे थे? तभी मिरई वहाँ आती है। वो हेयोन से नीचे जाने के लिए कहती है और मुजिन से कहती है हम इस महीने के एंड तक 102 अपार्टमेंट खाली कर देंगे, तब तक डिपॉजिट दे देना, और अपार्टमेंट के बारे में कुछ भी कहना हो तो मुझसे बात करना, मेरी मॉम से नहीं। वो नीचे आती है और अयोन और हेयोन से कहती है हम इस हफ्ते के एंड तक घर खाली कर देंगे। हेयोन कहता है सच में तुम ऐसा करोगी? अयोन कहती है हाँ, यहाँ से शिफ्ट हो जाते हैं, मगर आसपास के घर बहुत महंगे हैं, हमारे डिपॉजिट में वो हमें नहीं मिलेंगे। मिरई कहती है हम लोन ले लेंगे और वहाँ से निकल जाती है। वो कार में आकर सोचती है अब मैं ये खुद हैंडल कर लूंगी। तभी उसे उसके एक्स का मैसेज आता है। वो कहता है मैं इस हफ्ते के एंड तक तुम्हें आखिरी चांस दे रहा हूँ, सोच लो। मिरई उसका मैसेज इग्नोर करते हुए निकल जाती है और सोचती है जितनी जल्दी हो सके मैं इस सिचुएशन को खत्म कर दूंगी। वो और हेयोन बहुत से घर देखते हैं मगर सब उनके बजट के बाहर थे। हेयोन सर्च करता है ये बिल्डिंग कितने की होगी। उसे पता चलता है कि वो बिल्डिंग 3 बिलियन की है। वो बहुत हैरान हो जाता है कि उसके पापा के पास 3 बिलियन है। वहीं अपार्टमेंट 302 भी पूरा रेडी हो चुका था। वहीं घर ढूंढने के लिए दिन रात मेहनत करने के बाद मिरई बहुत थक चुकी थी मगर उन्हें कोई घर समझ नहीं आता। वहीं कुछ दिन बाद मुजिन का सामान भी शिफ्ट हो जाता है। वो नीचे खड़ा होता है। तभी बाकी लोग उससे जाकर मिलते हैं मगर योंग नहीं मिलता। उसे अभी भी मुजिन पर शक होता है कि उसी ने आग लगाई थी। तभी यहाँ पर एयोन भी वहाँ आती है। मुजिन उसके पास जाकर पूछता है क्या तुम लोगों ने खाली करने
करने का दिन सोच लिया है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। योन कहती है हम जल्द ही निकल जाएंगे। मुजिन कहता है मुझे बता देना, फिर मैं वो रेंट पर डाल दूंगा। तभी योन पापा कहते हुए उसका बैग लेकर आता है और मुजिन से पूछता है आपका ये बैग कहाँ रखना है। योन इससे बहुत एम्बैरेस हो जाती है। तभी मिरई कार लेकर आती है। योन कार में बैठती है। मिरई कहती है आज हम घर ढूंढ ही लेंगे। वहीं हमें तेप्योंग का घर दिखाया जाता है। उसके पास बहुत से मेडल्स और सर्टिफिकेट्स होते हैं। वो एक एथलीट होता है। वो रेडी होकर खुशी खुशी अपने काम के लिए निकल जाता है। पार्किंग में वो मिरई को देखता है। मिरई कॉल पे कहती है कि क्या मुझे और लोन नहीं मिल सकता। सामने वाली कहती है नहीं। मिरई फिर से तेप्योंग को नहीं देखती। वो अपने ही परेशानी में थी। तेप्योंग 10th फ्लोर का बटन प्रेस करके खुद 2nd फ्लोर पर उतर जाता है। वहीं मुजिन की पूरी शिफ्टिंग हो चुकी थी। वो हयोन के साथ कूड़ा फेंकने बाहर आता है और उसे अपने लिए और मूवर्स के लिए ड्रिंक्स लाने के लिए कहता है। उसके जाते ही मुजिन सिगरेट पीने के लिए माचिस जलाता है, पर वो कुछ सोचने लगता है। तभी मिस्टर चोय वहाँ आते हैं। वो मुजिन से बात करते हैं और कहते हैं पुराने लैंडलॉर्ड बहुत जल्दी चले गए, वो बस 80 साल के ही थे। अचानक वो मुजिन को देखकर कहता है क्या हम पहले भी कभी मिले हैं। मुजिन थोड़ा कतराता है और वो कहता है कि पता नहीं, मगर मैं पहले यही रहा करता था। मिस्टर चोय कहते हैं मैं 1 साल पहले ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, पर तुम देखे देखे लग रहे हो। मुजिन कहता है लोग कहते हैं मेरी शक्ल बहुत कॉमन है। मिस्टर चोय कहते हैं नहीं, ये बात नहीं है। अब कुछ देर बाद वो ऊपर आकर अपने घर की सफाई कर रहा था। जले हुए सामान में से एक कैप दिखती है। मुजिन कुछ सोचने लगता है। तभी बेल बजती है। वहाँ जेई होता है। जेई मुजिन को ट्रांसफर के डॉक्यूमेंट देता है। वो कहता है तुमने यहाँ शिफ्ट होने में बहुत पैसे खर्च कर दिए। मुजिन कहता है फिर भी मैं लेट हो गया। जेई कहता है पुराने लैंडलॉर्ड का मैटर मैंने चुपचाप संभाल लिया है, किसी को पता नहीं चला। वहीं मिरई मीटिंग में होती है। तभी उसे योन का मैसेज आता है कोई भी लैंडलॉर्ड पैसे कम करने के लिए तैयार नहीं है। ये देखकर मिरई परेशान हो जाती है। अब कुछ देर बाद वो अपनी मॉम से बात करते हुए जा रही थी। कॉल रखते ही उसे दूसरी कॉल आती है। मिरई वो पिक करती है। वो देख नहीं पाती कि वो उसकी एक्स बॉयफ्रेंड का कॉल था। उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है रुको मैं तुम्हारे पास ही हूँ। वो बहुत गुस्से में मिरई के पास आने लगता है। वो जोर से मिरई का नाम लेता है। मिरई के ऑफिस कलीग्स भी वहाँ होते हैं। वो उसे कहता है ब्रेकअप कर लेते हैं। मिरई कहती है हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। वो कहता है नहीं, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। मैं तुम जैसी लड़की के साथ नहीं रह सकता। सभी उन्हें देखने लगते हैं। वो कहता है क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? तुम क्यों शादी के खिलाफ हो? प्यार में लोग शादी ही तो करते हैं। वो जानबूझकर सभी के सामने सीन क्रिएट कर रहा था। तभी तेप्योंग भी वहाँ आता है। वो लड़का कहता है क्या मैं कभी तुम्हारी प्रायोरिटी था भी? पर तुम हमेशा मेरी प्रायोरिटी थी। मिरई जोर से चिल्लाती है कि बस करो, मैं समझ गई कि तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। इतना लोगों के सामने तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। अब तुम खुश हो गए ना? वो कहता है पहले तुम नहीं जाओगी, पहले मैं यहाँ से जाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। मिरई अपने कलीग्स को देखती है और एम्बैरेस्ड होकर वहाँ से भाग जाती है। तेप्योंग उसके पीछे जाता है और उसे साइकिल पर बैठने के लिए कहता है। मिरई सोचने लगती है, मगर वो उसके कलीग्स को आता देखती है और तेप्योंग के साथ साइकिल पर बैठ जाती है और उसके साथ वहाँ से जाने लगती है। तेप्योंग पूरे रास्ते कुछ नहीं कहता। मिरई भी उदास थी, इसलिए वो भी चुपचाप बैठी हुई थी। वो लोग एक जगह रुकते हैं। तेप्योंग मिरई से कहता है तुम यहीं कुछ देर बैठो, मैं रेस्टोरेंट जाकर आ रहा हूँ। और वो वहाँ से चला जाता है। तो इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ एपिसोड 4 के साथ कल। तो तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, बाय।